स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। मैम आई एम फ्रॉम चेन्नई, मैं यहाँ पर अयोध्या में रहता हूँ। अच्छा, आप चेन्नई में हो, वहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाएगा मंदिर। मैम मैं तो एक्चुअली क्रिश्चियन हूँ, लेकिन जितना राम मंदिर हिंदुओं का है उतना क्रिश्चियनों का भी है, मुस्लिमों का भी है। क्या बात है? हमारे आर्मी में ये सिखाया है कि सब धर्म एक साथ रहेंगे, ऐसे अगर रहेंगे तो पूरा इंडिया बेस्ट रहेगा। मैम ये कितनी अच्छी बात है। तमिलनाडु से आए हैं, खुद कह रहे हैं वो ईसाई है, और वो कह रहे हैं जितना हिंदुओं का उतना हमारा। जब ये कहते हैं कि एक प्रेरणा मिलती है सबके राम जोड़ने वाली, आज आप जुड़े हुए हैं सबके साथ, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भेद है, कोई देख कर थोड़ी बता सकता है ये हिंदू है ये मुसलमान। वो तो है मैम, हम सब, हमारा मेन वो है कि हम इंडियन में पहले, तो इसलिए मोदी जी जो है वो सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर वी गॉट इन इंडिया। अच्छा, अब ये देख लीजिए, जो तमिलनाडु से आए हुए हैं और वो बता रहे हैं, श्रवण जी जरा आपसे पूछ लूं, ये तमिलनाडु से आए हो, कह रहे हैं मैं ईसाई हूँ लेकिन मैं मंदिर मेरा भी है। बिल्कुल यही भाव है। हाँ। यही सनातन कहता है। हाँ। यही भगवान श्री राम के जो राम राज्य की कल्पना की जिन्होंने, हाँ। उनके शासन काल में कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन एक ऐसा राज्य आया जो ये राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। इनके राम राज्य के शासन काल में भगवान को भी कैटेगराइज करने का काम किया गया। कौन राम को मानता है, कौन राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आता है, कौन शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, इस पे ये जवाब नहीं देना चाहते। बस ये केवल आरोप इनके पास है। कांग्रेस ने 70 साल में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में बेरोजगारी मुमकिन है, देश में बेरोजगारी अभी बढ़ी है। अगर हम जब से देश आजाद हुआ है तब से आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बेरोजगारी यथावत है, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। और हम लगातार यदि उन आंकड़ों को देखेंगे तो समय समय पर बेरोजगारी बढ़ती रही है। तो ये एकदम गलत बात है कि एक ही प्रधानमंत्री पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए। इससे पूर्व भी तो बेरोजगारी थी, इससे पूर्व भी तो लोग मिलों से बाहर निकाले जाते थे, इससे पूर्व भी तो लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। नौकरियां बंद करने की शुरुआत किसने करी, ये भी हमें देखना पड़ेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या बाकी चीजें हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। घूम रहा था तो मुझे गुजरात का एक NGO मिला। उसने बताया कि हमने अपनी ओर से 30,000 किलो फूल यहाँ लाके सड़कों को सजाया है। NGO ने, अब मैं बता रहा हूँ, 30,000 किलो एक NGO ने फूल लाया है, तो कितनी दूर में उस फूल की खेती हुई होगी। और अयोध्या में अगर लोग खर्च कर रहे हैं तो कितने पैसे इस समय अयोध्या में खर्च हैं। हमारे भविष्य की आर्थिक महाशक्ति, सांस्कृतिक महाशक्ति ऐसे ही शहरों से, मंदिरों से, धर्म से मिलने वाली है, तो अस्थायी रहेगी। इसीलिए ये जो सरकार की और बाकी शक्तियों की है दूरगामी दृष्टि से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो इसी अयोध्या की तरह भारत के अन्य शहरों को भी सजाना होगा। और बेरोजगारी इस देश में ना रहेगी ही नहीं, लाखों लोगों को डबल डिजिट में बेरोजगारी थी, आज की डेट में डबल डिजिट से कम है। तो आप लोग क्यों कहते हैं मोदी जी के जमाने में बेरोजगारी बेरोजगारी, बेकार का प्रोपेगेंडा करते हो। हम तो कहते हैं कि आप मंदिर मंदिर हुए आकर के प्रभु से अपने जा करके दुख बताइए, वो आपको कष्ट हल लेंगे, नहीं इसी तरह सड़क पे रहोगे। सबसे सौभाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, लेकिन बेरोजगारी में जो हमारे भाजपा से कांग्रेस कर रही है ये गलत कर रही है। 2018 में
ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ, अभी तक उसका रिजल्ट कराने में सरकार असफल रही है। यहाँ तक कि जो अभी पुलिस की भर्ती आई है, 60,000 पुलिस की भर्ती आई है, 50 लाख आवेदन हुआ है। राकेश जी ऐसा नहीं है कि इन सब जो नारे हैं उन राम लहर में आपसे उठने वाले सवाल बंद हो जाएंगे। सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम किसी सवाल से पीछे हटने वाले नहीं है। 6.5 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई है, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। आज किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के हमने भर्तियां करने का काम किया है। और मैं इस आयोजन से जो अवधेश जी ने बात कही थी उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। लगभग 100 करोड़ रुपए का आतिशबाजी का कारोबार आज एक नई दिवाली मनाने के लिए अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आज मैं आ रहा था तो अयोध्या में दिए बिकते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी भारत के लोगों को दूसरी बार अवसर मिला है दिवाली मनाने का। इस अयोध्या में 1 लाख दीपक मिलना मुश्किल था, लेकिन आज भव्य दीपोत्सव में 22 लाख दिए इसी अयोध्या की धरती पर जले हैं। कुम्हारों के घर में दीपक जला है। आज रोजगार का सृजन हमने किया है। केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी यूपी में, लेकिन आज 150 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में है। हमने युवाओं को जॉब सीकर से आज जॉब क्रिएटर बनाया है। युवा आज नौकरियां देने के लोग ताली बजा रहे हैं आपके लिए। मैं ठीक है, मैं ताली में मुझे बस ये लगता है कि बीच बीच में सवाल भी होंगे और उन सवालों से कोई भी राजनीतिक दल भाग नहीं। केवल मैं 2 बात मोदी जी के लिए बोलूंगी। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने बताया है राम से बड़ा राम का नाम, मोदी से बड़े मोदी के काम। मेरा एक सवाल है कांग्रेस पार्टी को, अगर ये बार बार यही चीज पे आड़े रहेगी बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे कांग्रेस पार्टी को फेंक दो भारत से, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हाँ ठीक है बोलिए। कहाँ से आए? मैं तो श्रावस्ती से आया हूँ। और अब जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो पहले भी बेरोजगारी थी, पहले भी समस्याएं थी, लेकिन अब जो है आज देश की जो महाशक्ति चौथी महाशक्ति बनी है वो मोदी जी के द्वारा ही बनी है। अच्छा ये बताइए, मंदिरों में जो नहीं दिखाया जा रहा है, जो बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में मंदिरों में नहीं दिखाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? पहले मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी कांग्रेस के शासन में हुई है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कांग्रेस सरकार का, कि पहले हमारे राजस्थान से झुंझुनू से सांसद हुआ करते थे सीसराम मोल्ला जी, जो 2004 में और केंद्रीय खनन मंत्री बने थे। जल्दी से पूरी कहानी का समय नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे झुंझुनू जिले में तांबर की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड थी, जिन्होंने सीसराम मोल्ला जी ने उसको बंद करवा दिया। सवाल क्या, जल्दी से बताओ। सवाल मेरा ये है कि ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी कांग्रेस सरकार में नहीं थी, भाजपा सरकार में बढ़ी है। अरे कांग्रेस सरकार ने तो अच्छे जो खनन थे, जहाँ पे 1500-2000 लोग काम करते थे, उन खदानों को बंद करवाया है। अच्छा ठीक है, तो बेरोजगारी का सवाल। हाँ बोलिए। एक मिनट माइक नहीं। हाँ बोलिए, माइक नहीं। मैडम देखिए, एक बात सुनिए, 70 साल से कांग्रेस में बेरोजगारी थी, अब राम जी आ गए, रामराज हो गया, मोदी जी रामराज आया, अब सारे बेरोजगार हट जाएंगे।